नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। महिला पहलवानों के यौन शोषण के साथ साथ कई अन्य आरोपों में घिरे भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पिछले 6 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवान ब्रजभूषण पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ के सामने सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली पुलिस आज ही FIR दर्ज करेगी। वह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस भरोसे के बावजूद भी सुनवाई जारी रहेगी। अगली सुनवाई 8 दिन बाद यानी शुक्रवार को होगी। महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने आज ही FIR दर्ज करने और याचिकाकर्ता पीड़ित महिला पहलवानों को समुचित सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया है। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि शिकायतकर्ता महिला पहलवानों को सुरक्षा दी जाए। मामले की जांच SIT से कराए जाने की भी उनकी तरफ से मांग की गई है। इसकी निगरानी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज करें। सुनवाई के दौरान DY चंद्रचूड़ ने कहा कि वो दिल्ली पुलिस के वकील के बयान को रिकॉर्ड पर रख रहे हैं कि मामले में आज ही FIR दर्ज होगी। वह सुप्रीम सुनवाई के बाद धरना दे रहे पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है, लेकिन ब्रजभूषण के जेल जाने तक धरना जारी रहेगा। पहलवानों की तरफ से क्या रिएक्शन आया, पहले आपको सुनवाते हैं। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की लिस्ट है उनके ऊपर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIR करने उसको दोष है, जब तक वो जेल में नहीं जाते तब तक धरना जारी रहेगा। देखिए, आप सबको पता है कि आज हमारे कोर्ट का डिसीजन आया है, लेकिन दिल्ली पुलिस पे हमें अभी भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो कोई भी क्योंकि हम 6 दिन से यहाँ बैठे हैं तो FIR करने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया है, तो वो ट्रस्ट जो बिल्ड होना चाहिए तो वो उन्होंने पहले ही हमारा तोड़ दिया है और वो लूज FIR कर सकते हैं, इसका भी हमें अंदेशा है। तो जो कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी, जितना देखते हैं अभी क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही हमारा नेक्स्ट डिसीजन रहेगा। लेकिन हमारा अभी भी यही फैसला है कि उनको जेल में डाला जाए। मेरा प्रधानमंत्री जी से नैतिकता के आधार पर एक अपील है कि उनको हर एक पद से हटाया जाए, जो वो सांसद हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन को संभाल रहे हैं, क्योंकि जब तक वो उस पद पर रहेंगे वो उस पद का गलत यूज करेंगे, जांच को प्रभावित करेंगे और हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा विश्वास है। वह खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन को देखते हुए उनकी अपील के बाद उनके समर्थन में कई दिग्गज खिलाड़ी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा ने ट्वीट के जरिए खिलाड़ियों की मांगों पर जो धरना दे रहे हैं उनका साथ देने के साथ साथ ध्यान देने के साथ साथ निष्पक्ष कार्रवाई की मांग भी की है। इसके अलावा और भी दिग्गजों की तरफ से खिलाड़ियों के पक्ष में बयान सामने आए, लेकिन कुछ ऐसे बयान भी हैं जो इस धरने के खिलाफ हैं। आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किसने क्या कहा। ग्राफिक्स पर एक नजर डालते हैं। नीरज चोपड़ा ने कहा, न्याय की मांग को लेकर हमारे खिलाड़ी सड़क पर हैं। देश को गौरव दिलाने वाले खिलाड़ियों को सड़क पर देख दुख होता है। देश के किसी भी नागरिक की आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यह बेहद संवेदनशील मसला है। इस मसले को बहुत पारदर्शिता के साथ डील किया जाना चाहिए था। ऊपर बैठे लोग भरोसा दिलाएं कि इन खिलाड़ियों को न्याय मिलेगा, ये नीरज चोपड़ा कह रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, बहुत दुखद बात है कि उन्हें आज सड़क पर आना पड़ा है। हमारे चैंपियंस ने देश का नाम किया, झंडा लहराया, हमें खुशियां दी हैं। इस संवेदनशील मामले की निष्पक्ष जांच हो, खिलाड़ियों को न्याय मिले, वो भी इसी बात कर रहे हैं। अभिनव बिंद्रा, एक खिलाड़ी के तौर पर हम रोजाना कड़ी मेहनत करते हैं। देखना दुखद है कि खिलाड़ियों को विरोध के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। WFI पर उत्पीड़न के आरोपों के खिलाफ हमारे खिलाड़ी सड़कों पर हैं। कपिल देव ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि क्या इन्हें कभी न्याय मिलेगा। IOA अध्यक्ष PT उषा, इस तरह पहलवानों का प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, वो ये कह रही हैं। हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव राकेश कोच के फोगाट परिवार पर गंभीर आरोप हैं। राकेश कोच ने कहा, महावीर फोगाट परिवार कुश्ती संघ पर कब्जा करना चाहता है। राकेश कोच ने भूपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पर खिलाड़ियों को भड़काने के आरोप लगाए। बजरंग पुनिया सरकारी अधिकारी और बिना रेलवे की अनुमति के धरने पर बैठे हैं। विनेश और साक्षी के साथ गलत नहीं हुआ, बाकी लड़कियों के साथ कैसे गलत हो सकता है। ये तमाम बातें जो इस वक्त सामने आ रही हैं।
पिछले कुछ समय से लगातार बयान सामने आ रहा है, ट्वीट सामने आ रहे हैं, पर इस प्रकार से ये घटनाक्रम जो चल रहा है ये किसी भी तरीके से ना तो खिलाड़ियों के लिए अच्छा है, क्योंकि खिलाड़ियों का खेल प्रभावित हो रहा है, और ना देश के सम्मान के लिए ठीक है। इस मामले का हल निकलना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज ही एफआईआर होगी, लेकिन आज भी कब तक होगी अभी तक जानकारी ये मिल रही है कि एफआईआर नहीं हुई है। इस पर चर्चा आज हम करेंगे कि आखिर इतना वक्त क्यों लगा। दूसरा, एफआईआर दर्ज होने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब खिलाड़ियों को इस बात का भरोसा नहीं है कि क्या दिल्ली पुलिस ठीक तरीके से जांच करेगी। यह भी एक सवाल है, इस पर भी बात करना चाहेंगे। मेरे साथ इस पूरी चर्चा में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका परिचय आपसे कराऊंगा। तो खिलाड़ी निष्पक्ष जांच की मांग करें, पर इस बीच ब्रजभूषण शरण का बयान भी सामने आया। ब्रजभूषण शरण ने कहा, देखिए ऐसा है कि मैं अगर खिलाड़ी मेरे इस्तीफे से संतुष्ट हैं तो मैं अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यह भी उनकी तरफ से बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायिक प्रक्रिया पर पूरी तरह से भरोसा रखता हूं और इस पूरे मामले में न्यायपालिका का सहयोग करूंगा। लेकिन ये जो स्थिति देख रहे हैं, इस स्थिति को देखकर सुनकर सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये सब हुआ क्यों और इसके होने देने के पीछे जिम्मेदार कौन है। दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, कब करेगी, किन किन धाराओं में दर्ज करेगी, सवाल ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इतना वक्त लगा क्यों, सवाल ये बड़ा है। पहलवानों को सड़क पर एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, अपनी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में कई ऐसे बड़े इवेंट हैं जहां पर उनको अपना प्रदर्शन भी करना है, पर कैसे हो पाएगा। इसके साथ साथ आरोप ये भी है कि खिलाड़ी जो है वो उन्हें कांग्रेस पार्टी की तरफ से भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर भी बात होनी चाहिए। में कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडवोकेट ऋषिपाल सिंह, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता है मेरे साथ। कैप्टन आई सिंह भदौरिया, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। चंद्रमोहन शर्मा, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता हैं। और वंदना यादव, वरिष्ठ पत्रकार। आप चारों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। पहले भदौरिया साहब, मैं आप ही से सवाल करूंगा। दिल्ली पुलिस को अब एफआईआर करने की अपनी तरफ से कहा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर हम दर्ज करेंगे, सॉलिसिटर जनरल ने बात रखी। सिर्फ इतनी औपचारिकता भर के लिए इतना इंतजार कराया? भदौरिया साहब, आवाज नहीं आ पा रही जी। भदौरिया साहब, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, सुन पा रहा हूं। पंकज जी, मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा आपसे कि जैसे पहले जांच की मांग हुई थी तो जांच समिति बनी थी, और जांच समिति ने उसका जांच की और अपनी रिपोर्ट भी दी है जी। अब रिपोर्ट का कम से कम इनको इंतजार करना चाहिए था। वो इंतजार ना करके और उसके बाद फिर आके धरने पे बैठ गए, और जिस तरह से धरने में आके राजनीतिक पार्टियां आके अपनी राजनीति करना शुरू कर दी है, तो इसमें राजनीति तो कहीं ना कहीं हो रही है। मैं बिल्कुल कहूंगा कि हमारे देश के खिलाड़ी है और इन्होंने देश का सम्मान बढ़ाया है। जब ये मेडल लाते हैं तो हमारे देश का माथा ऊंचा करते हैं, देश का सम्मान बढ़ाते हैं। बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि इन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए, इनको बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए, मगर न्याय की प्रक्रिया पे तो आप विश्वास करें। जब जांच समिति गठित हुई थी उस टाइम में आपने अपना धंधा स्थगित कर दिया था, और जांच समिति ने जांच करके रिपोर्ट भी बना दी है। अब वो रिपोर्ट पे आपको इंतजार करना चाहिए, तो नहीं कर रहे आप। उसके बाद ये खेल समिति की अध्यक्ष पीटी उषा है, वो भी कह रही है कि इन्होंने अनडिसिप्लिन काम किया है। तो आप सिर्फ अपनी मर्जी के मालिक है तो ये तो नहीं होगा, कानून विश्वास तो करना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश कर दिया है कि इनकी एफआईआर दर्ज करी जाए, तो उसके बाद भी कह रहे बोले जब तक जेल नहीं चले जाएंगे मैं धरने पे बैठा रहूंगा। तो इसका मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट में भी विश्वास नहीं है, आपको दिल्ली पुलिस में विश्वास नहीं है, आपको कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है। तो विश्वास क्या आपको इन पार्टियों पे है जो आपके साथ बैठ कर राजनीति कर रही है? भदौरिया साहब, सुप्रीम कोर्ट पर तो कह रहे हैं हमें भरोसा है। भदौरिया साहब, मैं देखिए कहना चाहूंगा मैं एक बार मेरी बात सुन लोग बैठे हैं, ये बिल्कुल सही बैठे हैं। नहीं, मैं पूनिया एक सरकारी ऑफिसर है ठीक है, गवर्नमेंट के, ठीक है, इन्हें ऑथराइज है कि धरने किसी ठीक है, ये कानूनी तौर पर कानून। एक बार भदौरिया साहब, इस पर बात करेंगे, इसको लेकर ऋषिपाल जी बात रखेंगे। लेकिन जितने भी मैंने देखा, बहुत से सरकारी कर्मचारी होते हैं अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं।
भदौरिया साहब आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हेलो। चलिए, मुझे लगता आवाज नहीं जा पा रही है। आपसे मैं पूछूंगा, लौटूंगा तो एक सवाल पूछूंगा कि जो सरकारी कर्मचारी हैं जिसमें डिपार्टमेंट में होते हैं, अपनी मांगों को लेकर क्या उन्हें धरना करने का अधिकार नहीं है? सवाल ये भी महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस पर आरोप ये लग रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि इसमें सियासत हो रही है। ऐसा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। आऊंगा आपके पास भदौरिया साहब, उससे पहले चंद्रमोहन जी से रिएक्शन लेता हूं। मोहन साहब बताएं। चंद्रमोहन जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? चलिए, तकनीकी दिक्कत मुझे लग रही है। भदौरिया साहब आवाज मेरी सुन पा रहे हैं आप? चलिए, मैं आप ही से एक बार पूछ लेता हूं। भदौरिया साहब, क्या किसी व्यक्ति को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? हमारे देश में ऐसा सिस्टम नहीं है क्या कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उन्हें अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है? ऐसा कभी पहले नहीं हुआ? भदौरिया साहब, चलिए आवाज नहीं जा पा रही है। तब तक एक सवाल मैं पूछ लेता हूं। ऋषिपाल जी, आपने इस पूरे घटनाक्रम को देखा, अभी भी ये चल रहा है, लेकिन आज की जो चीजें नजर आई उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सोलिसिटर जनरल ये बताने गए थे कि एफआईआर आज हम कर रहे हैं, तो इतना लंबा इंतजार करवाया। इस इंतजार के पीछे वजह क्या दिखती है, और क्या इतना ऐसा हो सकता था, ऐसा होना चाहिए था? देखिए शमशेर जी, सामान्य तौर पर जो केसेस हैं, जो सेक्सुअल ऑफेंस के जो केसेस होते हैं, वो एक कॉग्निटिबल ऑफेंस होता है, और कॉग्निटिबल ऑफेंस के ऊपर ऑलरेडी लॉ भी सेटल है, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स है वो भी सेटल है। अगर कोई भी शिकायत करता, कोई कॉग्निटिबल ऑफेंस की शिकायत करता है, तो ऐसी स्थिति में जो अब जिसके खिलाफ एफआईआर की कंप्लेंट दी जाती है, वो निश्चित तौर पे जो है उसके खिलाफ एफआईआर होती है। और एफआईआर का मतलब लेकिन कतई ये नहीं है कि जिसके खिलाफ एफआईआर हो गई आप शुरू से ये मान के चले कि वो व्यक्ति जो दोषी है। एफआईआर केवल एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, उसके बाद जांच होती है। जो दोषी है उसको भी अधिकार है कि उस जांच के अंदर वो अपने हिस्से के या अपने पक्ष के जो सबूत है, ये विटनेस है, उनको ला सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हमारे देश में है, जो आपने भी देखा होगा बहुत सारे केसेस के अंदर, जब किसी के ऊपर कोई एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर होने के बाद शुरू से लोग ये मान लेते हैं कि भाई वो व्यक्ति जो है अपराधी है। ये एक प्रक्रिया है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए। जो पहलवान रोड पे, जो रेसलर या जो भी स्पोर्ट्समैन रोड पे बैठे, अपने आप में दुखद स्थिति है और सारा देश उनके साथ है, लेकिन न्याय सबसे आगे है। न्याय और न्याय का अधिकार सबके लिए है, चाहे दोषी है और चाहे शिकायत करता है। तो ऐसी स्थिति में ये मैं समझता हूँ दिल्ली पुलिस की गलती थी। दिल्ली पुलिस को पहले, ये कानून है, ऐसा कोई बहुत विशेष बात नहीं है, दिल्ली पुलिस को पहले से ही इसके अंदर एफआईआर करनी चाहिए थी। या जिसे सॉलिसिटर जनरल ने कहा, इसकी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए थी। जब वो कोर्ट जाते तो पहले बताना चाहिए था ऑलरेडी इसमें एफआईआर दर्ज कर ली है, लेट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए एफआईआर। लेकिन ये कहना शायद मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं होगा कोई कि भाई अगर स्पोर्ट्समैन ये कहे कि जब तक कोई भी व्यक्ति जेल नहीं जाएगा तब तक हम नहीं उठेंगे, वो शायद थोड़ी जाती होगी। एफआईआर दर्ज हुई है, तफ्तीश होने दीजिए, और तफ्तीश के बाद जो सही है उसको, मैं कह रहा हूँ जेल क्यों जाए कोई व्यक्ति 2 दिन 4 दिन के लिए। अगर ये साबित होता है उस व्यक्ति ने अपराध किया तो पूरी सजा उसको मिले। क्योंकि हमारे देश में क्या ये पहले वाले जो एफआईआर के बाद जो जेल जाने का जो सिस्टम है, उसके बाद जो ट्रायल होता है, ये नहीं। अब अगर आपको साबित होता है। अब ऋषिपाल जी, एक और सवाल इसी बीच में, अभी भदौरिया साहब कह रहे थे कि वो जो है अधिकारी हैं रेलवे में, उनको इस तरह से बैठना नहीं चाहिए था। इन बातों को लेकर क्या कहना है? मोहन जी, आ रहा हूं आपके पास। क्या किसी को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखे? नौकरी में रहते हुए कोई अपनी बात नहीं उठा सकता? इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें ऋषिपाल जी। जी नहीं, बिल्कुल। देखिए ये एक अलग पहलू है। कोई व्यक्ति अगर मान लो सड़क पर प्रदर्शन करता है या स्पोर्ट्समैन प्रदर्शन कर रहे हैं, या उनका अधिकार है, ये एक अलग पहलू है। और जिसके लिए वो काम, जिस चीज की एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं, ये कानूनी पहलू है, एक आपराधिक पहलू है। इसके अंदर एफआईआर, मैं समझता हूँ कि जब भी महिला जो स्पोर्ट्समैन ने शिकायत दी थी, एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए थी, और तुरंत दर्ज होने के बाद जो है इसमें तफ्तीश उसी समय चालू हो जानी चाहिए थी। यानी ये मामला यहाँ तक नहीं पहुंचता। अगर इस पूरे मामले को हम देखें तो ये कह सकते हैं कि जब खिलाड़ी इस बात की मांग कर रहे थे, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये जितना लंबा जो खिंचा है इसके, एक चीज और चाहे वो एक सेलिब्रेटेड डेकोरेटेड मतलब स्पोर्ट्समैन हो, चाहे आम एक महिला हो, हर एक का
सरकार अगर कोई मान लीजिए वो जाती है अपनी शिकायत दर्ज करती है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऑलरेडी सेटल लॉ है जजमेंट से कि उसमें एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। बिल्कुल, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस का पालन नहीं किया गया, ऐसे आरोप दिल्ली पुलिस पर लगते हैं। मैं आऊंगा आपके पास एक बार फिर से ऋषिपाल जी। मेरे साथ मोहित सैनी कोच भी जुड़ गए। मोहित जी स्वागत है आपका, आपके पास भी लौटूंगा। एक छोटा सा रिएक्शन मैं तब तक चंद्रमोहन जी से ले लेता हूं। चंद्रमोहन जी, आरोप लगातार बीजेपी के निशाने पर आप हैं कि जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, इसमें कल हमने देखा कि ये भी आरोप लगा कि इस तमाम मसले को उकसाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, भूपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा कर रहे हैं, कब्जा करना चाहते हैं एसोसिएशन पर। देखिए, अगर वो आरोप लगे और जिस आरोप से मेरे देश, मेरी और मेरी पुत्रों की आवाज उठाने के लिए कांग्रेस के नेताओं पे आरोप लगे, तो वो आरोप हम सिर माथे पे लेते हैं और लेंगे। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिनके रहते हुए जो लोग मेडल जीत के जब देश की बेटियां लेके आए और वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करें, उनके साथ फोटो खिंचवा के तो मन की बात कर दी जाए और उनको 3 महीने लग जाए अपनी बात कहने के लिए और 3 महीने तक उनके लिए पुलिस की एफआईआर दर्ज ना हो। ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सी संविधान है, कौन सा प्रशासन है ये? अगर एक कॉमन आदमी भी कोई कंप्लेंट करता है तो उसकी भी बात पुलिस तक जाती है। किसका प्रेशर था? क्या किसी माफिया का, बाहुबली का, या उस सांसद का, या सत्ता में बैठी हुई सरकार का जो सच को नहीं आने देना चाह रहा था? अभी मेरे मित्र की बात मैं टीवी में सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि इंतजार करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है, कानून पे विश्वास नहीं है। अरे प्रवचन मत दिया करिए, इंतजार क्यों करना चाहिए? देश की बेटी, कोई भी बेटी अपनी इस्मत का मुजाहरा नहीं करती है। कोई भी बेटी के ऊपर कोई झूठ में भी नहीं करना चाहेगी। कोई माँ, कोई बेटी, कोई बाप अपनी बेटी का मुजाहरा नहीं करता है। हिंदुस्तान है ये तो अपनी इस बेटी के लिए मतलब लड़ने तक चले जाता है और आप कह रहे हैं कि इंतजार करिए। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जी। अगर देश के पहलवान पुत्री आई थी, एक एफआईआर करने में इतनी देर, कोर्ट की बात करें, इंतजार कर, अगर कोर्ट संज्ञान ना ले तो आज की सरकार तो एफआईआर को भी बैन कर देगी जी। क्यों रोना पड़ा? किससे रोना पड़ा देश की बच्चियों को? आपके लिए आपका सांसद इंपोर्टेंट है, देश का वो पहलवान, देश का वो चरित्र इंपोर्टेंट नहीं है जो अपने गले के ऊपर अपनी छाती पर तिरंगा बनाता है। किस बात की राष्ट्रता बांटते हैं आप देश में? ठीक है, आप 30 मिनट की डिबेट में राष्ट्रता का परिभाषा देते हैं और देश के किसी व्यक्ति को भी देशद्रोही बोल देते हैं। जब देश का सम्मानित करने वाला खिलाड़ी सड़क पे खड़ा होता है तो आपके पसीना नहीं छूटता। ठीक है चंद्रमोहन जी, अभी तक देश के प्रधानमंत्री चंद्रमोहन जी आपके पास भी आऊंगा, तब तक एक रिएक्शन और भी मेहमानों से ले लेता हूं। मेरे साथ वंदना यादव भी हैं। वंदना यादव जी, आपके पास आना चाहूंगा। इस पूरे मसले पर बीजेपी ये कहती है कि इसमें सियासत हो रही है, उनको कोई नजर आता है, लेकिन दूसरी तरफ आप एक महिला भी हैं, एक बेटी भी हैं, और ऐसा जो माहौल इस वक्त देख रही हैं, इस पूरे प्रकरण को देखकर क्या लगता है कि क्या इस वक्त जो स्थितियां हैं, मसला दिल्ली पुलिस और खिलाड़ियों के बीच में आकर उलझ गया है, इसमें सरकारें भी और विपक्ष भी कहीं ना कहीं घेरे में आ रहा, लपेटे में आ रहा है? शमशेर जी, जैसा कि आपने कहा कि मैं एक महिला भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और एक माँ भी हूँ, तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। और ये जैसा कि हम जानते हैं कि ये कितने 3 महीनों से ये आंदोलन चल रहा है। मैं इन बेटियों को मतलब सलाम करना चाहूंगी, क्योंकि किसी भी महिला के लिए इस स्तर पर और यौन शोषण जैसे मामले को सामने लेकर आना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी भी आम महिला के लिए बाहर निकलना इतनी मुश्किल की बात है। और जब हम ये बात करते हैं कि इतनी महिला खिलाड़ी जिनकी इतनी प्रतिष्ठा है, वो अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगाते हुए इस तरीके के मामले को जब सार्वजनिक स्थान पर लेकर आ रही है, तो ये बहुत ही हिम्मत का इन्होंने काम किया है। दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो ये एफआईआर क्यों नहीं, सबसे पहले तो ये पुलिस के ऊपर बड़ा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि एक आम कोई शिकायत भी करता है तो उसके सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, ये सभी को पता है। एफआईआर क्यों नहीं हुई, दिल्ली पुलिस के ऊपर सवाल उठता है। अगर ये एफआईआर पहले ही हो गई होती, जैसे कि ऋषिपाल जी ने कहा, तो शायद ये मुद्दा इतना ना उठता जितना कि अब उठ चुका है। मेरा यही कहना है कि इस मसले पर जांच होनी चाहिए और जांच भी निष्पक्ष होनी चाहिए और इसमें किसी भी तरीके का कोई भी मतलब राजनीति उसमें नहीं आनी चाहिए। जैसे कि हमें पता चला कि कल
ये अरविंद केजरीवाल जी खिलाड़ियों से मिलने जा रहे हैं, तो निष्पक्ष जांच हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, बस मेरा तो यही कहना है। ठीक है वंदना जी, आऊंगा आपके पास। फिर से एक सवाल मोहित सैनी आपसे मैं लेना चाहूंगा। खिलाड़ी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज उनके लिए एक ये कहीं ना कहीं एक सुखद एहसास तो हम कह सकते हैं कि जो वो मांग कर रहे थे एफआईआर को लेकर, अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ये जरूर कहा गया है कि हम आज जो है ब्रजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हम पहले भी चर्चा एक दिन कर रहे थे मोहित सैनी। सर बिल्कुल, मैं पिछली बार आपके साथ अपने विचार रखे थे मैंने, तो मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जो खिलाड़ी आज जंतर मंतर बैठे हैं, हमारे देश का एक बहुत ही दुर्भाग्य लगाओ या फिर बहुत नेगेटिव पॉइंट लगाओ, जो खिलाड़ी एशियन गेम्स में जाना चाहते हैं आज वो जंतर मंतर बैठे धरने के लिए बैठे हैं। और हमारे कुछ लोग हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं जो लोग, मैं उनको बताना चाहूंगा कि शायद इन चीजों पे राजनीति ना होकर उन खिलाड़ियों का कुछ ना कुछ हल निकालना चाहिए। आज बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी ट्वीट किया, नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी ने भी ट्वीट किया है, तो कैप्टन आई सिंह कह रहे थे कि खिलाड़ियों को इनको इस्तीफा देना चाहिए। किस बात का इस्तीफा देना चाहिए? मैं इन्हीं से बात करना चाहूंगा कि खिलाड़ी हैं वो, उनका स्वतंत्र देश में रहते हैं वो अपने, उनको कोई ये मोनोपोलाई नहीं होता कि आप जिसको कहेंगे कि इस्तीफा दे दे, उनको अपने हक रखने की आवाज है। और आज वो सुबह भी 5 बजे उन्होंने अपनी मेहनत करी है, वो अपनी मेहनत के लिए, ना कि वो राजनीति करने के लिए आए हैं। और मेरा सबसे बड़ा एक ही मतलब इस बात को एक निष्पक्ष ये होता है कि उन खिलाड़ियों का हल निकलना चाहिए, ना कि उस पर राजनीति होनी चाहिए। ये कुछ पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि उस पर ये राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति किस बात की हो रही है? वो अपने हक के लिए बैठे हैं। ये एफआईआर 90 दिन पहले क्यों नहीं आई? उसमें बबीता फोगाट जो एक कमेटी की मेंबर थी बीजेपी की, क्या उसने कभी सवाल नहीं उठाए कमेटी पे? उसको लास्ट 90 दिन बाद उसको पता चला, जब उसने जवाब दिया कि मेरे से फाइल छीनी गई और मेरी कोई आवाज भी नहीं किसने सुनी। तो कहीं ना कहीं मैं प्रवक्ता जी को बताना चाहूंगा कि आप अपने जो विचार रख रहे हैं वो बिल्कुल भी कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। आप ऐसी बात करो जो खिलाड़ियों के हक की बात हो, ना कि आप खिलाड़ियों के उसको नेगेटिव पॉइंट मिलेगा। वो खिलाड़ी वही खिलाड़ी है जो झंडा देश के लिए लहराते हैं, जो जिसके लिए मोदी साहब आज हमारे देश के लिए हमारे काम करें, वो भी खिलाड़ी वही खिलाड़ी है जो अपने घर बार छोड़ के करीब 200 किलोमीटर रह के अपने ट्रेनिंग करते हैं, अपने घर बार छोड़ते हैं और एक पहलवान एक खिलाड़ी बनाने के लिए घर की उन्हें पता कि क्या उनका क्या स्टेज होती है। जी, बहुत कुछ एक पहलवान को तैयार करने में परिवार को गंवाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है और सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। कैप्टन आई सिंह, 2-3 बातें आई हैं। दिल्ली पुलिस को उसी दिन एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए थी। कानून ये कहता है जब एफआईआर के लिए वहां पर खिलाड़ी जाते हैं, लेकिन एक देरी हुई, इस पर सवालों के घेरे में आ जाती है। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि किसका दबाव था जो अब तक काम नहीं हुआ, और तीसरा कांग्रेस का ये कहना है कि अगर इस प्रकार के मसलों पर हमें कहा जाएगा राजनीति कर रहे हैं तो फिर हम ऐसा करेंगे, क्योंकि ये देश की बेटियों के मान सम्मान का मसला है। और खिलाड़ी, कोच और वंदना यादव कह रही हैं कि ये तमाम चीजें संज्ञान में लेकर काम होना चाहिए था, नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि खिलाड़ी हमारे देश के हैं, हमारा सम्मान है, अब इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ कि उनको न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय का एक प्रक्रिया होता है, ये तो नहीं कि हम किसी कौन सी प्रक्रिया होती है कैप्टन सिंह, मुझे बताएं। न्याय की प्रक्रिया देखिए, एडवोकेट ऋषिपाल जी ने बता तो दिया कि एफआईआर लेकर जाता, उसका मतलब थोड़े है कि वो दोषी हो जाता है। एफआईआर हो जाती, आज ये इतने दिन से होता ही नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ी बैठे नहीं बैठे, वो चले जा। शमशेर जी एफआईआर दर्ज होगी तो क्रिमिनल केस की शुरुआत होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। एफआईआर की तरह से नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कहां से होगी? आप जवाब तो सुन ले, बीच में ना बोले। अगर हमसे पूछा गया तो हमारा जवाब भी ले लें आप। बोलो। मैं वही कह रहा हूँ कि जब पिछली बार इनका धरना हुआ था तो उसमें यही तय हुआ था कि इसकी जांच कराई जाए, और जांच कमेटी बनी। जांच कमेटी में ना तो कोई सरकार का नुमाइंदा है और ना ही कोई बीजेपी का नेता है, कार्यकर्ता है। उसमें जितने भी हैं सब जो खेल से जुड़े हुए लोग हैं जी, वो जांच कमेटी में है। उन्होंने जांच करके अपनी पूरी रिपोर्ट बना के सौंप दी गई है। अब उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी थी उसके ऊपर होती, तो इन्होंने उसका इंतजार ना करके और दोबारा आंदोलन शुरू कर दिया। उस जांच पर सवाल उठ रहे हैं ऋषिपाल जी, माफ कीजिए, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, खुद बबीता फोगाट सवाल उठा चुकी हैं कि उनसे जांच की जो फाइल थी वो छीन ली गई। 28 दिन में जांच रिपोर्ट जो है दाखिल होने के बाद वो रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी, उस वक्त को 3 महीना बीत चुका है। इसलिए कहने के खिलाड़ियों को संदेह पैदा हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, और उसी गड़बड़ के अंदेशे के चलते यहाँ पर पहुंचे हैं। सवाल ये बड़ा है। नहीं, गड़बड़ के बबीता फोगाट के कहने से गड़बड़ हो जाएगी, चंद्रमोहन हो जाएगी। खाली अकेली बबीता फोगाट ही तो नहीं, उसमें और भी बहुत सारे खिलाड़ी के बीच में जांच समिति में लोग बैठे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी क्या कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी अब इस लायक नहीं रहे कि
ओलंपिक में जा सके। अच्छा। आप ये चाहते अपमान हैं कि कर हमें रहे हैं बिना टेस्ट आईपीसी के के भेजा खिलाड़ियों जाए। का। लड़ाई तो ये है खिलाड़ी, आप अपमान कर रहे हैं भारतीय खिलाड़ियों का। चलिए मैं एक मिनट एक मिनट, भदौरिया साहब एक पूरी मिनट, मैं आपकी बात सुन रहा हूं आपकी बात। आपने कहा ये खिलाड़ी जो है आगे खेलने लायक नहीं रहे, लेकिन क्या इस वक्त जो खिलाड़ी इनका साथ दे रहे हैं, नीरज चोपड़ा उनमें है? नीरज चोपड़ा क्या किसी लायक नहीं रहे खेलने के? वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं खिलाड़ियों का? नहीं, वो ठीक है, वो अपनी बात रख रहे हैं। नहीं, बात नहीं रख रहे। खिलाड़ी इन खिलाड़ियों की मांग क्या है कि मुझे बिगड़ टेस्ट के भेजा जाए। नए खिलाड़ियों को जब टेस्ट हो सर रहा ये है, कोई ये मसला ही कह नहीं है। रहे हैं, भदौरिया टेस्ट साहब ना हो। कहाँ चले गए आप? भाई, भदौरिया साहब कहाँ जी। चले गए आप? ये कोई मसला ही नहीं है, कहाँ चले गए आप? मसला तो यही शमशेर जी, है। एक मिनट चंद्रमोहन जी। आप मसले की जड़ पे पहुंचे ही नहीं हो। बात तो आप मुझे शमशेर जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि जब ब्रजभूषण इस कुश्ती फेडरेशन के इंचार्ज नहीं थे, उससे पहले देखिए कि कितने मेडल आते थे, और जब से वो इसके अध्यक्ष बने तब से देखिए कि कुश्ती फेडरेशन में कितना सुधार हुआ कि मैरी कॉम कहां से खोज के लिए आए। पहले भी तो इन्होंने क्यों नहीं खोज लिया? हमारे हिंदुस्तान में क्या एक ही जगह पहलवान पैदा होते हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, क्या पश्चिम बंगाल में नहीं है, असम में नहीं है? मैरी कॉम कहां से आई है? तो पहले कभी सोचा किसी ने कि हमारे मगर पहले ये नहीं होता था। पहले ये होता था कि ये इनका रिश्तेदार है, इसका नाम डाल दो। अच्छा। ये इनका नजदीक है, इसका डाल दो। इसलिए हमारे यहाँ पहले मेडल नहीं आते थे। अगर एक सिल्वर मेडल आ जाए तो उसमें बड़ी खुशियां मनाते थे। और अब की बार में देखिए ओलंपिक में कितने सारे मेडल आए। पहला ओलंपिक ऐसा ठीक था है। जो संसद ठीक है, आपकी बात का कुछ चंद्रमोहन जी जवाब देना चाहते हैं। चंद्रमोहन जी बताएं, ये जो तमाम बातें कैप्टन साहब कर रहे हैं, कैप्टन आई सिंह कह रहे हैं कि देखिए हमने तो स्तर सुधारा है और जब से ब्रजभूषण आए तब से चीजें बदली हैं, ये भी तो ध्यान में रखा जाना चाहिए ना, ये कह रहे हैं। सर बड़ा विरोधाभास बयान है और बड़ी शर्म आती है कि मेरे मित्र है ये और ऐसे बयान दे रहे हैं। बहुत गंभीर बयान है। देखिए, जब आप खिलाड़ी मेडल लेके आता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो खींचते हैं उसके साथ और फोटो ट्विटर पे हैंडल कर देते हैं और उसके कई नेता कर देते हैं। और आज उन्हीं खिलाड़ियों को कह रहे हैं कि वो खिलाड़ी अब काम करने लायक नहीं है। मतलब ये विरोधाभास इसलिए हो गया कि अगर एक खिलाड़ी ने अपने इस्मत का प्रश्न चिन्ह खड़ा करा और उस व्यक्ति पे खड़ा करा जो इनका सांसद है, वो सांसद इनको प्यारा है, लेकिन देश की बेटी, जो देश की बेटियां 5 जो आरोप लगा रही है वो प्यारी नहीं है। विरोधाभास यहां पर आके खड़ा हो जाता है। अब ये कहते हैं कितनी कमेटियां बनाएंगे आप आईसी सिंह जी? कमेटियां तो आपने काले कानून पे भी बनाई थी, कमेटी आपने इसकी भी बनाई थी, और कमेटी जिसकी आपको बनाने को कही जाए, जिस जेपीसी जांच की, उससे आप कतरा जाते हैं। कितना झूठर, कितना यूटर्न लेंगे आप? ये यूटर्न आपको देश की जनता के लिए देना है। आपको देश की जनता ने 70 साल के जिन कामों को आपने नकार के सत्ता हासिल करी है, 2014 से 1924 में आज आप खड़े हो। अब आप इससे बच नहीं सकते हो। आप इस परिप्रेक्ष्य के अंदर एक नई परिपाटी साबित करते हैं और आप अगर एक बेटी ने अगर ब्लेम लगाया था तो आप सांसद से त्याग पत्र लेते और इंक्वायरी करवाते, एफआईआर करते, एक मिसाल, एक नजीर साबित करते और तमाचा मारते उन विपक्षी पार्टियों को, चाहे हम हो या कोई भी हो। क्यों नहीं करा आपने? क्योंकि आपके दामन में दाग है। आपकी पूरी पार्टी और आपके नेता इस तरह के कार्यों में लिप्त है। क्या हुआ अभी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का एक व्यक्ति का जो आ रहा है कैनेडियन, उसके साथ क्या कहेंगे उसके बारे में? उत्तराखंड के बारे में क्या कहेंगे? यूपी के अंदर सेंगर के बारे में क्या कहेंगे? ब्रिजभूषण तो आपके सामने आई, तो इनको छुपाने की कोशिश मत करिए। चलिए, मैं आपकी और मेरी भी आप बीती है। वंदना जी के पास जाऊंगा। वंदना जी, ये जो इस वक्त बातें हो रही है सांसद के खिलाफ या ब्रजभूषण के खिलाफ एक्शन को लेकर बात हो रही है, क्या ये चीजें पहले हो जाती तो मामला यहां तक नहीं पहुंचता? अब ये विवाद बड़ा हो गया है, इस विवाद के चलते पार्टियां आपस में टकराएंगी और पार्टियों का काम भी है इस पूरे मसले पर अपने पक्ष रखना, दूसरे को गलत बताना, आमतौर पर ऐसा होता है। पर मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि क्या सांसद का इस्तीफा या अध्यक्ष का इस्तीफा पहले ले लिया जाता, या ये तमाम चीजें, क्योंकि आज तो खुद सांसद कह रहे हैं अगर खिलाड़ी इस बात से संतुष्ट हैं तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आज उन्होंने ऐसा बोला है। मैं एक चीज इसमें और शामिल करना चाहूंगी। ब्रजभूषण शर्मा जी से जब पहले पूछताछ की गई थी, ब्रजभूषण शरण जी से जब पहले पूछताछ की गई थी तो उन्होंने बहुत ही गोलमोल जवाब दिया था और एक कविता सुना दी थी। जबकि अगर मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति सही होगा तो वो उसका हाँ या ना में जवाब देगा और अपनी जो भी उसको कहना होगा वो कहेगा। जबकि उन्होंने बहुत ही ऐसा घुमावदार सा जवाब दिया जिसका कोई
कोई जवाब नहीं बनता। अब अगर वो कहते हैं कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तो अब तो बहुत देर हो चुकी है, मीडिया में ये बात फैल चुकी है, और अब तो ये उनकी मजबूरी हो गई है। अगर वो ऐसा इस्तीफा देते भी हैं तो क्योंकि सभी तरफ से इतना दबाव बन चुका है, और उसके बाद वो अगर इस्तीफा देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई त्याग वाली भावना इसमें कोई दिखाई देती हो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जी चलिए वंदना जी, मोहित जी के पास जाऊंगा। मोहित, आपने सुना भदौरिया साहब भी कह रहे हैं कि देखिए वो तो इस स्थिति में आज है ही नहीं और कि आगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाए, उनका वक्त जा चुका है। बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूंगा कि जो सर बातें कर रहे हैं कैप्टन आई सिंह जी, इनके बिल्कुल जो विचार है बिल्कुल मतलब एक विपरीत है खिलाड़ी के। मतलब एक कहते हैं ना कि खिलाड़ी के अच्छे के लिए नहीं, बुरे के लिए जो बात कर रहे हैं, मैं इनको मतलब कहते हुए भी शर्म आ रही है कि ये जो बातें कह रहे हैं वो एक बिल्कुल खिलाड़ी से हटके बातें हैं। आप खिलाड़ी का सपोर्ट करना चाहिए, आपको उस बात पे जाना चाहिए कि इस कमेटी पे आप लोगों ने, आपके जो कमेटी के मेंबर थे उन्होंने सवाल उठाए थे, आपको शायद नहीं मालूम होगा। बबीता फोगाट ने अपने ट्विटर हैंडल से बात लिखी थी कि मुझसे कागज कुछ छीन लिए गए थे। आप किस बात पर आप अड़िग हैं कि आपकी जो कमेटी है वो सही थी या आपकी सरकार अच्छी थी? अगर सरकार अच्छी थी, खिलाड़ी बहुत मतलब कि उस खिलाड़ी को स्टेज पे नहीं जाना पड़ता। मैं एक खिलाड़ी की आवाज बता रहा हूँ, ये मैं एक सरकार की आवाज या फिर किसी पार्टी की आवाज नहीं, मैं एज अ खिलाड़ी भी, हम लोग भी उस दौर से गुजरे हैं, हम 15 साल हमने भी खेल किया है। लेकिन हम ये बताना चाहेंगे खिलाड़ी का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उसको राजनीति बना के उनकी लाइफ का बर्बाद करने वो क्यों नहीं लायक रहेंगे? वो लोग वही लोग हैं जो पिछली बार बैठ के 90 दिन पहले भी बैठ के भी उन्होंने अभी एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो खेल के लायक नहीं है? ठीक है, उन्होंने बाद में भी पदक जीते हैं, इस पूरे प्रकरण के होने के बाद भी पदक लेकर वो आए हैं। भदौरिया साहब, आपने सुना। अब एक सवाल छोटा सा मैं ऋषिपाल जी आपसे करना चाहूंगा। अब अगर इस पूरे मामले पर कोई एक्शन होता है तो किस प्रकार की कार्रवाई ब्रजभूषण के खिलाफ हो सकती है? जो आरोप लगे वो कितने गंभीर हैं और आगे के लिए उनके लिए रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है? कानूनी तौर पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, एक तो शमशेर जी मैं वो बताता हूँ, उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आईसीसी बात भी कर रहे हैं, चंद्र मोहन जी भी बात कर रहे हैं, हमारे कोच साहब ने बात भी करी कि भाई खिलाड़ी मतलब सेलिब्रेटेड खिलाड़ी हैं, सारी बात है। अगर शमशेर जी ये जो महिला खिलाड़ी, अगर मान लो इतने गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ी नहीं होते तो क्या एक आम महिला अगर शिकायत करते तो क्या उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी? उसको एक मतलब सेलिब्रेटेड होना जरूरी है, एक आम महिला कोई राइट नहीं है जी। अगर एक महिला है वो कह रही है और एक से ज्यादा महिला कह रही है, मैं तो बोल जाइए तो कैसे खिलाड़ी है, अच्छे हैं, नहीं है, बुरे, छोड़ दीजिए। अगर महिला एक से ज्यादा महिला मिलकर कह रही है कि एक व्यक्ति हमारे खिलाफ जो है सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो इट इज ए क्राइम। ठीक है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी और पुलिस को पहले करना चाहिए था। तो इस बात को उनकी किसी अब इसमें किस प्रकार से मुश्किलें बढ़ सकती हैं ब्रजभूषण के खिलाफ ऋषिपाल जी? देखिए, अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करती है तो जो एफआईआर के हिसाब से जो सेक्शंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन होती है, तो ऐसी स्थिति में अधिकांश जो सेक्शन है वो नॉन अवेलेबल सेक्शंस हैं और उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी संभव है। लेकिन उनका भी अधिकार है, अगर मान लीजिए किसी बात को कहते हैं कि बहुत डिलेड मेरे पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, तो उनका भी अधिकार है कि वो एंटिसिपेटरी बेल के लिए वो आगे जा सकते हैं, वो कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं। और जैसे मैं आज का एक उदाहरण दे रहा हूँ, जो आपको मालूम है कि बहुत सेलिब्रेटेड एक वो हुआ था, मैटर हुआ था जो सूरज पंचोली का जो आज बरी हुए हैं। तो ऐसे अगर मान लीजिए उससे पहले ही बहुत सारी बात मीडिया में उठी थी, जिया खान के लिए उठी थी कि भाई उन्होंने ऐसा कर दिया। ये सबका अधिकार है। हाँ बिल्कुल, ये है क्या बात आपने कही कि सबको अधिकार है। एफआईआर को लेकर आपने कहा कि होनी चाहिए थी, और जो तमाम बातें इस वक्त हो रही वो यही है कि इस पूरे मामले में थोड़ी सी देर नजर आती है। हालांकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि देखिए जांच जिस तरह से चल रही थी कमेटी की, उस कमेटी का इंतजार करना चाहिए था, पर जो कानूनी पहलू उसके लिहाज से ऐसा लगता है कि पुलिस ने शायद कहीं देरी की है। अब देखना होगा कि किन धाराओं में मामला दर्ज होता है और उसके बाद एफआईआर के बाद आगे क्या कार्रवाई होती है। खिलाड़ी जो एक बात कह रहे हैं कि देखिए जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हम उठेंगे नहीं। अब इस पूरे पहलू को लेकर आने वाले दिनों में क्या चीजें साफ होती हैं, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। ऋषिपाल जी, कैप्टन आई सिंह भदौरिया, चंद्रमोहन जी, मोहित सैनी, वंदना यादव जी, आप मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मसला बहुत गंभीर है और इस गंभीर मसले को ध्यान में रखते हुए स्थितियां और ज्यादा ना बिगड़े, संज्ञान लिया जाना चाहिए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। खिलाड़ी ठीक कर रहे हैं या फिर ब्रजभूषण ठीक है, ये तभी साफ हो पाएगा जब इस पूरे मामले की जांच होगी। पर यह जरूर है कि एफआईआर होने से कोई दोषी नहीं हो जाता है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। अब देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।